हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब में आपका खैर मकदम है। कल जो कुछ जॉइंट सेशन में हुआ वो आपके सामने है और इससे ओपोजिशन जो है, वैसे तो बिल मंजूर हुए लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बिल बिलडोज करने वाला सेशन था और इसमें हमें जो वीकनेस नज़र आई बज़ाहिर वो ऑब्वियसली ओपोजिशन की ऐसी नज़र आई कि वो रुकवा नहीं सके। जो भी इमरान खान करवाना चाह रहे थे वो सब कुछ हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल जरदारी साहब ने एक कमेंट किया कि इमरान खान साहब जो बीज बो रहे हैं उसका फल कोई और काटेगा, और फिर यही कमेंट तकरीबन रेजोनेट किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की कि जी EVM जो है वो इमरान खान के ज़रिए तो लाई जा रही है, इमरान खान के लिए नहीं लाई जा रही। ये और बहुत सी जो मतलब ओपोजिशन की आगे अब स्ट्रेटजी क्या होगी। ये कहा जा रहा था कि जी एक पेज नहीं रहा, लेकिन कल सबने देखा जो कुछ हुआ, इमरान खान सेल थ्रू, और इसको इमरान खान रिजीम की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और सबसे जो इस वक्त बेहतर जवाबात ओपोजिशन की जानिब से दे सकते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों बेहतर दे सकते हैं क्योंकि उन्हें ब्रिज कहा जाता है बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी एंड बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड JUI। और उनका एक और तारुफ ये भी है कि वो इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा अरसे जेल में रहने वाले सियासी असीर हैं। बात करेंगे साबिक अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब, पहले तो थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। पहले तो सेहत मिजाज कैसे हैं? 2 साल आपने 25 महीने जेल में गुजारे। माशाल्लाह। ये हम पॉलिटिशियंस का तो एक वतीरा होता है कि कभी रेल में कभी जेल में। खुशी इस बात की है कि जो सफ़र हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू किया था उस सफ़र को अभी तक हमने जारी रखा है, और पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी की जो जदोजहद शुरू की थी 60s में, उस पर आज भी कारमंद है। अब जब इस वक्त जेल में जाना, जब अवाम बड़े मुतासिर है, पाकिस्तान के अवाम उसी हालात में है जब अयूब खान था, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, कोई सुनने वाला नहीं था, तो उस वक्त ये शुरू हुआ था सफ़र। और इसी सफ़र के दौरान फिर मैं आज फिर जेल से गुज़र के आया हूँ। काफ़ी लोगों की बातें सुनी, कुछ क्या कहते थे कुछ क्या कहते थे, मगर फ़िक्र उसकी नहीं है। फ़िक्र ये है कि हम अपने उस नज़रिए, उसी सोच, उस फ़लसफ़े पे कायम रखें, ठीक किस तरीके से भी। अच्छा शाह जी, आपसे जेल के बारे में और आपके केसेस रेफरेंसेस के बारे में तफसीली गुफ्तगू बाद में करेंगे। पहले आते हैं एक सफ़े की जानिब। सुन रहे थे कि जी जब से वो जॉइंट सेशन मुलतवी हुआ और उससे पहले हुकूमत को 2 बिलों पर शिकस्त हुई कि जी एक सफ़ा ख़त्म हो गया है, एक सफ़ा गीला हो गया है, एक सफ़ा नीला पीला हो गया है। कल जो हमने देखा ये तो सफ़ा नहीं पूरी किताब अब है। ये आपकी कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई? मतलब वो किसी के जी आप बोले। किसी को बुरा भला कहना मेरी सियासत में नहीं है, और न ही मैं इस बात पे, चलो कुछ भी है, पार्लियामेंट के अंदर आया और हमने अपने पूरा जोर लगाने की कोशिश की, और ये हमारा हक था कि हम वो कानून पास न करें जो पाकिस्तान के हक में ना हो, और हमें कोई खौफ नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिले। पहले भी हक था, आज भी हक है। हमारी सिर्फ सोच ये है कि ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है, ये दिखाने की चीज़ें हैं, और हम ये कहते हैं कि दिखा दिखा के हमने पाकिस्तान को इस मंजिल तक पहुंचा दिया है। सिर्फ अपनी तारीफ़ करवाना या अपने लिए बाहर जाए तो लोग इस्तकबाल करें, लोगों के टेम्परामेंट है, ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके वोट दे। वो अब आज भी आ सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, वोट देने का हक है। हम ये कह रहे थे कि उनकी यहाँ पे कुछ नशस्तें रखी जाएं, जैसे कश्मीर में है, ठीक नशस्तें रख दी जाएं, और वो प्रॉपर उनका नुमाइंदगी करें, जाके वहाँ से आके यहाँ नुमाइंदगी करें। अब अगर उसको वोट देने का हक दिया गया तो वो नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते उसका, वो वोट दे के छोड़ दिया मेरे ऊपर ही कि अब मैं क्या करूँगा। वो तो मैं अपने हल्के के लिए भी जो कर सकता हूँ करूँगा, जो मेरा एटीट्यूड होगा वो होगा। दूसरा EVM मशीन भी एक इम्पॉसिबल मशीन है,
कि वो उनको पता है कि ये हो नहीं सकता। एक तो कर दिया, करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हो नहीं सकता। पॉसिबिलिटी नज़र मुझे नहीं आती कि 8 लाख मशीनें बनाई जाएं और गांव कूचे में ये चीज़ें लगाई जाएं और मशीन ख़राब हो जाए तो बैठ के सब इंतज़ार करें। और दूसरी बड़ी बात कि 40 अरब रुपए चाहिए इसके लिए बनाने के लिए, और वक्त दरकार है कम से कम 2.5 से 3 साल, 80 लाख मशीनें बनाना और हर मशीन को फीड करना, हर मशीन में एक्सपर्ट डालना। ये कहने की बातें, दिखाने की बातें और अपने ऊपर जो इल्ज़ाम है चोरी का वो छुपाने की बात है। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो वो फार्मूला ले आए ना, जो 2010 में हमने फार्मूला दिया था कि भाई ईवीएम मशीन हो, वोट बैलेट हो, सारे बैलेट हो, निशान लगाए, निशान में वोट आए, उसके बाद बैलेट उनके हाथ में दो, बैलेट डाल के अंदर जाके स्टैम्प लगा के बैलेट डाल दे, इसको डाल दे। अच्छा शाह साहब, ये तो ईवीएम और ओवरसीज़ की बात होगी, लेकिन फंडामेंटली जो मैं आपसे सुनना चाहूँगा वो ये कि एक तवातुर से ये कहा जाता रहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे खड़ी है। सेनेट में संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नाकाम हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी बावजूद अक्सरियत के हार गए। अब इस दफ़ा भी कॉलें आई, आमिर लियाकत ने जिस तरह कहा और वो सारा हमारे सामने है। तो क्या जो अपोजिशन ये कह रही थी कि जी नोटिफिकेशन वाले मामले के बाद मामलात बिगड़ चुके हैं, एक सफ़ा ख़त्म हो चुका है, एक सफ़ा क्या अभी भी बरकरार है? देखिए, ये पता नहीं बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि हम इस सियासत के पीछे चलते चलते इस दलदल में फंस गए हैं कि निकलना भी अब मुश्किल हो रहा है। और कोई आके सोफ़े की बात करता है, कोई किताब की बात करता है, या चलो मैं कह देता हूँ कि चलो टेम्पररी उस सोफ़े, फटे हुए सोफ़े के नीचे टेप लगा दी गई है और टेम्पररी कि चलो ये भी कुछ दिन गुजर जाए। तो ये सारी चीज़ें फजूल है। असल मकसद ये है कि मुल्क में हो क्या रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम कौन से लॉ पास कर रहे हैं, हम क्या एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हम पाबंदी डाल के फिर हिंदुस्तान से अस्करी सपोर्ट लेके और फिर उन पे पाबंदियाँ डाल के फिर उनके साथ बन जाते हैं। तो इस किस्म की जो बातें हैं और आवाम से छुपाना, पब्लिक से छुपाना, पार्लियामेंट से छुपाना, पार्लियामेंट में इस किस्म के बहुत से वाक़यात होते हैं, या जो कुलभूषण यादव की बात है वो छुपाना कि भाई क्यों, क्या वजह पड़ गई है। वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक ऑब्लिगेशन थी, मगर हम अपना, हमारा अपना लॉ भी है। ठीक है, अगर हमारे पास अपना लॉ नहीं होता, अपना कानून नहीं होता, अपना पार्लियामेंट नहीं होता, तो ये चीज़ें हम दुनिया की मानी भी जाती। मगर चलो, हम इसे भी, इसकी फिक्र नहीं है, कोई तौकीर नहीं है इस वक्त पार्लियामेंट की, कोई इज़्ज़त नहीं है। जो जिसको चाहता है, हुकूमत चाहती है किससे कहना, किससे बतौर आपके कि आमिर लियाकत ने क्या कहा। अब कोई अच्छी बात है, ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है। ये इससे पाकिस्तान में जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस डेवलप हुई हैं और जिस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर हुई है, उसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि बड़े सगीर में तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक। अच्छा, ये बिलावल साहब इस पे बड़ा खुल के कल बोले कि जी जिस तरह से कॉलें आई और उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा कि जी बूट के ज़रिए ये सारे कवानीन वगैरह जो हैं मंजूर करा लिए जा रहे हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। शाह साहब, ये बताइए कि इसके बाद अब मुत्तहिदा अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आप संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे, पंजाब में लाएंगे, या कौमी असम्बली में? पंजाब कौमी असम्बली में आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, सेनेट में पूरे हैं। संजरानी साहब के ख़िलाफ़ क्या अदम एतमाद कार्ड्स पर है? देखिए, खामोश तो अपोजिशन बैठेगी नहीं। हम हर वो डेमोक्रेटिक रास्ता अडाप्ट करेंगे जिससे पार्लियामेंट मुतासर न हो, लोग ये न कहे कि अपोजिशन अनडेमोक्रेटिक वे अडाप्ट कर रही है। हर वो अडाप्ट करने का तरीका जो कानून और आइन के अंदर होगा, और आप बेफिक्र रहे, आपको मायूस नहीं करेंगे।
नहीं, मैं तो खैर मेरी मायूसी ना मायूसी कोई आपको आपकी मतलब सियासत से नहीं नहीं कोई नहीं लेना नहीं देना नहीं है, नहीं हम नहीं आम नहीं जर्नलिस्ट, नहीं लेकिन नेवर नॉट जी एट ऑल। जी जी। ये मेरा मकसद नहीं था आपको मीन में अवाम को। अच्छा, अवाम को। अच्छा, लेकिन देखिए ना, अवाम भी ये देखते देखते, अगर एक तरफ ओपोजिशन का ये नैरेटिव है इमरान खान नाकाम हो चुका है, इकॉनमी मेल्ट डाउन है, पार्लिमान की बालादस्ती ख़त्म कर दी गई है, रिमोट कंट्रोल से सब कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर ओपोजिशन को आप देखें 3.5 सालों में सिर्फ एक PDM बनी जो टूट गई। ओपोजिशन ने क्या किया? हकीकी ओपोजिशन का किरदार तो नहीं अदा। ज्यादती तो ये हो रही है हमारे साथ कि हमने मुकम्मल कोशिश ये की कि अपना टेन्योर ये पूरा करें। अब भी हमारी ये कोशिश है कि अपना टेन्योर पूरा करें। हम ये नहीं चाहते कि मुल्क में से, पार्लियामेंट में से हर तरीका अडाप्ट करके और फिर हुकूमत ख़त्म की जाए। हम ये नहीं चाहते, ये हमारा कोई सियासी गोल आप नहीं चाहते कि खान साहब 5 साल से पहले जाएं? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से खान साहब को रुखसत करें, तो डेमोक्रेटिक तरीका हो। डेमोक्रेटिक तरीका तो इन हाउस, तो फिर जो भी होगा वो ये अडाप्ट किया जाएगा। ठीक है। मतलब अभी तक आपने ये फैसला। अच्छा शाह साहब, एक जो बार बार मुझे एक सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो फासले बढ़ गए थे वो आपके आने के बाद से तो कोई कम हुए हैं, और हम खुर्शीद शाह फार्मूले का भी बड़ा सुन रहे हैं, उस पर भी आगे जाके मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी PDM से निकलने के बाद इस पीपल्स पार्टी बेटर ऑफ, या पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ सियासी तौर पर? देखें, जब 5 उंगलियां साथ होती है ना, वो मुक्का बनती है और उसमें एक ताकत आती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टियां इत्तेहाद करती है 1 पॉइंट एजेंडा पे, तो उनमें से फ़ायदा ही होता है। जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो अपनी अपनी गेम करते हैं, तो हम वो गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा नाज़रीन, शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसका निचोड़ ये है कि पीपल्स पार्टी को PDM में वापस आ जाना चाहिए। इस पे बड़े 2-3 और अहम सवालात ब्रेक के बाद करेंगे शाह साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद खुर्शीद शाह साहब, साबिक अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपकी बातों से लगा, बल्कि आपने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि नुकसान पहुंचा अगर इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी निकल गई सबको। अब नून लीग ये कह रही है कि आपने एतमाद तोड़ा और आप वो एतमाद बहाल करें तो आप वापस आएँ। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने शोकॉज नोटिस दे के हमारी तौहीन की, वो वापस लें, माफ़ी मांगें तो हम वापस आ गए। अब क्या स्टेटस है? देखें, ये इत्तेहादों में शोकास नोटिस नहीं होते। हमने भी काफ़ी इत्तेहाद देखे हैं, MRD भी देखी है, उसके बाद फिर GDA भी देखी, और अभी है इससे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह की इत्तेहाद था, उसमें भी हम मुस्लिम लीग और इस बारे में नून लीग से आपकी बात हुई, चल रही है? नहीं, अभी मेरी बातें वैसे जनरली हुई है। अच्छा। ऐसी कोई ख़ास स्पेशली मैंने जाके बातें नहीं की हैं। माहौल इस वक्त बनाना है हमें, क्योंकि माहौल अगर हमारा पार्लियामेंट के अंदर अच्छा होगा और रिज़ल्ट आते जाएंगे तो नेचुरली एक ज़रूरत बन जाएगी सबको मिल के बैठने की और सब जोड़ के बैठने की। जो पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्ट 1-2 पार्टियां नहीं है, एक पार्टी शायद नहीं है, बाकी सारी पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में या नेशनल असेंबली में मौजूद है। वो देख रही हैं, उनके लीडरों ने जाके सब कह दिया कि आप इत्तेहाद में चले। तो ये एक पहला स्टेप है जो सक्सेसफुली हम आगे बढ़े हैं। लेकिन दूसरा मसला ये है कि जब भी पॉलिटिक्स की जाती है वो पब्लिक के लिए की जाती है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये वतीरा नहीं होता कि बैठ के एक दूसरे को डिक्टेट करे। एक पॉइंट पे हम बनते, हमारे एक पॉइंट था कि किस तरीके से इस हुकूमत को डेमोक्रेटिक तरीके से ख़त्म किया जाए। उसमें ये नहीं चलता कि शोकास नोटिस, वो अपनी पार्टी के अंदर होता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जब पार्टी में, मुझे याद है कि MRD में एक मतलब इमरान अजहर खान की ज़िया-उल-हक से मुलाकात हुई थी, तो उसको शोकास नहीं दिया गया था, उससे पार्टी के अंदर पूछा गया था। ठीक। तो भाई बताया आप क्यों। तो उस तरीके से इत्तेहाद एक दूसरे को बर्दाश्त करके किया जाता है, एकदम जज्बात में नहीं आना चाहिए। ठीक। इस तरीके से मुस्लिम लीग को भी जज्बात में आके ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमें भी बैठ के ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे
इत्तेहाद को चलना पड़ा। ठीक। अच्छा शाह साहब, उस वक्त ये मामला जब हुआ, जब गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया गया और नून लीग ने बड़ा भरपूर आउट ऑफ द वे जाके पीपल्स पार्टी का साथ भी दिया, फिर अचानक ही गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाते हैं, बाप से वोट लेके 6 वोट, वो 6 वोट कल गवर्नमेंट को भी पड़े हैं। ये एक बड़ा देखिए ना, मामला ऐसे है कि अब अभी बलूचिस्तान में क्या हुआ, चेंज हो गई और कौन कौन किससे मिला वो तो अब देखें, अब ऑन कैमरा कह दें। मैं एक बात कहता हूँ कि ये कभी कभी पॉलिटिक्स में हिट एंड रन होता रहता है, मगर जिस मकसद के लिए हम जमा हो वो मकसद हिट ना हो। असल मकसद ये है कि हमें किस तरीके से मिलके पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट लानी चाहिए जो पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, उसको हम फेस कर सकें। अभी एक मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हमारी लड़ाई से सबसे बड़ा नुकसान किसको है, आवाम को, मुल्क को, मुल्क की सियासत को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, ये नुकसान उनको है ना। और उनका नुकसान किसको है, पब्लिक को, डायरेक्टली पब्लिक हिट होती है। आपको याद होगा शायद, मैं समझता हूँ आपकी मेमोरी मुझसे बेहतर होगी, आप जंग आदमी हैं, कि इमरान खान कहता था कि 12 अरब रुपए 10 अरब रुपए डेली करप्शन हो रही है, इसलिए ये महंगाई हो रही है, महंगाई की वजह ये है। तो क्या आज 20 अरब रुपए ही करप्शन है डेली? कम तो नहीं है ना, क्योंकि महंगाई तो बड़ी है, तो 20 अरब की है, ये तो 9,000 बिलियन हो गया साल का। क्या डॉलर जो है वो कहते थे कि ₹1 बढ़े तो इतना कर्जा बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ता है, उतना करप्शन होती है। ये बातें, आपकी सारी बातें ठीक है, नहीं, मकसद मेरा कहने का है, पॉइंट्स हैं आपके। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है, क्या पब्लिक इसलिए पैदा हुई है कि हमें वोट दे, हम तकरीर करें, हम आज भी उनको नंगे पाँव वाले, नंगे सर वाले कहते रहे, फटे कपड़े वाले कहते रहे, क्या उनका हक नहीं पहुंचता? अच्छा, एक मैं और बात कर रहा हूँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज में मैनिफेस्टो क्यों है पाकिस्तान में? इसलिए है कि वैसी टिक बॉक्स, मैनिफेस्टो पे अमल तो कम ही होता है। मैनिफेस्टो का मतलब क्या है? मतलब ये कि आप ये वादे आप आवाम से करें, वो एक बाकायदा मैनिफेस्टो, एक MOU है बिटवीन पब्लिक एंड लीडरशिप, ठीक, पार्टी। अब उस MOU से अगर कोई फिर जाए, हट जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? पर सवाल है जी, क्या कहेंगे? वो ऑब्वियसली आवाम से वादे पूरे नहीं किए आपने, MOU को वायलेट किया। वेरी गुड जर्नलिस्ट, एंकर और गुड पाकिस्तानी, एजुकेटेड पाकिस्तानी होके एक मुझसे सवाल कर ले कि क्या पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टोस पूरे किए? मुझे जहाँ तक याद है 18 अमेंडमेंट है। नहीं, ये सवाल मुझसे पूछ ले कि हमने पूरे किए या उसमें कमी कर दी कोई? जी शाह साहब, वो तो आपकी गवर्नमेंट 5 साल जो थी, वो हमें तो याद है कि आपने जो जो डिलीवर किया और जो जो डिलीवर नहीं, ये होना चाहिए। ये जो न किया वो बता दे। ठीक, जो आपने नहीं किया वो बता, उस पे फिलहाल नहीं जाते, वो मुझे बता देना कि आपने ये डिलीवर नहीं किया। ठीक है, मैं इतने फख्र से कहता हूँ कि हमने एक बैठी हुई कौम को और गुर्बत में पिसी हुई कौम को, मकरूज कौम को, दुनिया में रिसेशन थी उस वक्त 2008 में, आपको पता होगा, जो तालिबान के दबाव आया था, बिल्कुल बड़ा तालिबान का बहुत बड़ा दबाव था। हमें यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद के पहाड़ों के पीछे तालिबान आ गए। हमें यह भी कहा गया कि सवात में तबाही हो गई है। सवात का बड़ा एपिसोड हुआ, 2010 का एपिसोड हुआ, 2011 का एपिसोड हुआ। इन सारी चीज़ों के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी अपना कमिटमेंट पूरा करती है, उसके बाद हम पे इल्ज़ामात भी लगते हैं, मगर वो इल्ज़ामात अभी इमरान खान ने पूरे कर दिए कि जो महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही, बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन था? करप्शन जिम्मेदार थी या ना अली इसमें जिम्मेदार थी? बहुत से सवाल उठते हैं। हाँ, अच्छा शाह साहब, मैं जो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप जो कह रहे हैं, ये अवाम इस वक्त जो कह रही है उससे रेजोनेट हो रहा है।
लेकिन ओपोजिशन क्या कर रही है, कोई कंक्रीट काम ऐसे कि जिससे पता लगे कि जी ठीक है इमरान खान से गवर्नमेंट नहीं चल रही तो हम जाके सेनेट में हमारी अक्सरियत है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आते हैं, डिप्टी स्पीकर स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले, वो हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो आप बड़े सयाने हैं, एक बात भी खुद करते हैं और फिर मुझसे सवाल भी खुद करते हैं, मुझे तो अजीब लग रहा है। बात तो अपने खुद की कि आमिर क्या नाम है आमिर का, आमिर 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 लियाकत जी, इनके वालिद साहब भी मेरे साथ MNA थे जी, ये खुद भी रहे। आमिर लियाकत क्या कह रहा और हंस के कह रहा है, कल बड़ा जज्बाती भी था ठीक हाउस में और हंस के कह रहा है, और ये एक ने नहीं बहुत से कहा। और फिर बताएं कि हम इनकलाब तो नहीं ला रहे ना, हम डेमोक्रेटिक इनकलाब लाना चाहते हैं, हम खुदा न खासा वो इनकलाब नहीं लाना चाहते। अच्छा, बिटवीन द लाइन सही, लेकिन आपने अब मुझे जवाब दे दिया। इसका मतलब ये कि एक सफ़ा जो है वो फिलहाल बरकरार है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है शाह साहब, एक ब्रेक ले लें। शाह साहब के साथ गुफ्तगू बड़े इंटरेस्टिंग मराहिल में अब दाखिल हो चुकी है, तो ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल पे थोड़ी सी बात करें और करंट सियासत अगर देखें तो पंजाब में फ़िलहाल जब ज़िमनी इंतखाबात भी होते हैं पीपल्स पार्टी के 200-250 वोट, 1000-1500 वोट, 2023 के इंतखाबात में बड़ा कम वक्त रह गया है, कैसे उठेगी पीपल्स पार्टी? एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जी ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब आप करीब हो गए हैं, सॉफ्ट कॉर्नर भी दोनों तरफ पैदा हो गए हैं, उस चीज़ को भी साइड पे कर दें, लेकिन क्या मिरेकल होगा कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे 2023 में, पीपल्स पार्टी जी है वो? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि 97 में हम बिल्कुल बड़ी कम सीटें आई, कम सीटें 17 सीटों पे आके हम बैठे थे, और न खैबर पख्तूनख्वा में था, न बलूचिस्तान में था, न पंजाब में थे, हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। मगर फिर हम रिवाइव किया, लोगों ने रिवाइव किया। मैं एक चीज़ आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि जब तक पॉलिटिकल वर्कर जिंदा है ना किसी पार्टी में, वो पार्टियां ख़त्म नहीं होती। जैसे आम एक सिंध में होगा, पंजाब में तो वर्कर लीडर्स नज़र नहीं आ रहे आप? नहीं, वर्कर हो, लीडर खुद पैदा हो जाता है। अच्छा, लीडर वर्कर बनाता है, मजबूर वर्कर करता है। वर्कर हैं आपके पास पीपल्स पार्टी में आज भी वर्कर है, बहुत अच्छे वर्कर हैं, मगर कोई वजह है। अभी मुझे उम्मीद है चेयरमैन बिलावल में कि वो पंजाब में घुसे हैं, वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं। खैर अपना साउथ पंजाब में उसके बड़े टूर लग रहे हैं, अभी बड़े पेशावर में है, लाहौर में जाते हैं, मुल्तान में जाते हैं। तो ये हम मायूस नहीं है, हमारी कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से इस मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकें, उन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। अच्छा शाह साहब, अगर पंजाब में आपने मुकाबला करना है तो एंटी नवाज शरीफ नैरेटिव पे आपको जाना होगा, क्या करेंगे आप? देखिए, नवाज शरीफ का नैरेटिव क्या है, हमारे पास अपने नैरेटिव्स हैं, हम किसी के और के नैरेटिव पे क्यों जाए? हमारे नैरेटिव और दूसरों से बेहतर है। मतलब आपको नैरेटिव ऐसे बनाना होगा कि वो मुस्लिम लीग नून, आप इत्तेहाद में तो नहीं लड़ेंगे ना ऑब्वियसली, तो पंजाब में तो या नवाज शरीफ वोट है या एंटी नवाज शरीफ वोट है। देखिए, और वो पीटीआई ने कैप्चर किया हुआ है। पीटीआई का तो अब हशर हमें जो इनके मेंबर बताते हैं कि हम यहाँ से कह के जाते हैं कि हम इस्लामाबाद जाते हैं, और जब इस्लामाबाद नहीं भी आते तो हम लाहौर में ठहर जाते हैं, हल्कों में नहीं जाते, हल्कों में अवॉइड करते जाते हुए, क्योंकि लोग हम पे इससे ताने इस्तेमाल करते हैं, रोड पे गाड़ियों में जाते हुए इशारे करके, वो फिर अपने पेट पे हाथ मारते हैं, स्कूटर पे जाते हुए लोग अपने पाँव को और सर को हाथ मारते हैं दिखाते हुए गाड़ी में हमारे साथ स्पीड से। ये दोस्तों की बातें हैं, मेरे ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं उनकी बातें हैं। मगर ये नहीं, आप बात करें पीपल्स पार्टी की रिवाइवल की, तो उसका जवाब दूँ। उसका ये है कि हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हम पहले ज़ीरो से चले थे ना, जब भुट्टो साहब ज़ीरो से चले थे ना, सारी दुनिया कह रही थी कि कैसे भुट्टो करेगा,
मगर भुट्टो ने दिनों में करके दिखाया। तो वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, यकीनन जुल्फ़िकार अली बीबी ने 97 में जो शिकस्त खाई और 2001-2 में जब पैट्रियट बन गया, पीपल्स पार्टी ने रिवाइवल किया, वो बेनज़ीर भुट्टो थी जी। ये जो उन्होंने स्ट्रगल की अपने वालिद साहब की शहादत के बाद। मुझे यकीन है कि बेनज़ीर भुट्टो के वो साथी, जैसे मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि उनका मैं साथी था, उनका मैं वर्कर था, प्राउड ऑफ इट। वो बड़ी लीडरशिप थी, उनके साथ हम रहे हैं। यकीन हमारी पूरी कोशिश होगी हर जगह पे कि हम किस तरीके से भी रिवाइवल लाए। लोग भी जानते हैं हम लोगों को कि ये वो लोग हैं जो भुट्टो के साथ थे, ये वो लोग हैं जो बेनज़ीर के साथ हैं, ये बेवफाई नहीं कर सकते। अब हाल ही में आपने मुझे देखा कि मैं पार्टी का एक आम वर्कर था, मैं जेल में गया और मैंने अपनी वही तारीख़ी जो हमारी कमिटमेंट थी उस पर अमल किया। तो क्या लोग यकीन नहीं करेंगे? और क्या लोगों को जब ये बात, क्योंकि हाँ इसमें कोई शक नहीं है आपकी बातों में कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, लोग कल को ज़रा जल्दी भूल जाते हैं, मगर उनके रिवाइवल के लिए ज़रूरी है कि हम दिखाएं कि पीपल्स पार्टी जब भी आई है लोगों की कमिटमेंट करके आई तो पूरा किया है और कभी भी उसे डिनाई नहीं किया है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी ताकत हाथ में है कि हम लोगों के पास जैसे जैसे जाते हैं लोगों से कहते हैं, बात करते हैं। और मैं तो बड़ी चैलेंज भी करता हूँ कि हमें भुट्टो साहब से लेके आज तक ये बता दें कि हमने जो कमिटमेंट की, भुट्टो ने जो कमिटमेंट की पूरी की नहीं की। ठीक, जब बेनज़ीर ने जो वायदे किए पूरे किए नहीं किए, या जो हमने वायदे किए पूरे किए नहीं किए। 2008 में हम आए, हमने बहुत कुछ फेस किया, बतौर आपके के रिसेशन थी, पर हमने फेस किया ना। है ना, ये वो मुल्क था जो इंपोर्ट में फंसा हुआ था, चीनी भी इंपोर्ट करता था, कॉटन भी इंपोर्ट करता था, वीट भी इंपोर्ट करता था। मगर आप 2009 में हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दी। हम अपने एक्सपोर्ट को 25% पे, ये इतने बड़े दावे करते हैं ना, अभी तक 25 बिलियन पे इंपोर्ट पे नहीं है, मगर जबकि वो भी बहुत कम है। इसके लिए 10 साल चाहिए थे कंटिन्यू पीपल्स पार्टी को। हम आपको ये 50 बिलियन पे इंपोर्ट लेके जा सकते थे। हम एक्सपोर्ट को आपको 25 से 50 पे ले जाते और इंपोर्ट को कम करते। अभी इंपोर्ट फिर कम हो गई थी, वो बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ऊपर बिल जा रहा है, फिर बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रही है। आप किस बात पे हम अवाम से दूर भागे? क्यों भागे? हमने तो अवाम से जो कमिटमेंट की है पूरी की है, हर चीज़ पूरी की है। अवाम के जो प्रॉमिस किए थे हमने पूरे किए। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट की कि आप हमसे पूछ लें, तैयारी करके आ जाएं, निकालने कागजात के पूछ लें कि भाई यहाँ पे आप इसका शाह साहब ब्रेक तो ये हमारे पास लेकिन एक शॉर्ट सा कमेंट कि अवाम की मेमोरी भी शॉर्ट लिव्ड नहीं है। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी के 5 साल कैसे थे, पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, क्या नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी से कमी वाक़या हुई। पंजाब में बिल्कुल जो है वो वाइप आउट हो गई पीपल्स पार्टी। और फंडामेंटल सवाल यही है कि रिवाइवल के लिए पीपल्स पार्टी का जो है वो प्लान क्या है। तो मैं एक नाज़रीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद शाह साहब से कुछ 3-4 इंटरेस्टिंग सवालात रहते हैं और ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आखिरी सेगमेंट है, 3-4 बड़े अहम सवालात रहते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है? मैं नहीं समझता। राब्ता तो हमारा हर उस शख्स से हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। पाकिस्तान के मुफाद में अगर एस्टेब्लिशमेंट भी एक मुल्क का हिस्सा होता है, बिल्कुल है, अगर आप उसको डिनाई नहीं कर लेकिन सकते। आपको पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट में, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट से हम वास्ते में नहीं है कि हम उनसे राब्ते करें। राब्ते हमारे होने चाहिए। हम लोग हैं, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मुझे जब एस्टेब्लिशमेंट से बुलावा आता था किसी दावत का तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ जाता था। और आज भी जब ये बुलाते हैं कोई ऐसे मकसद के लिए, पाकिस्तान के मफादात के या इंफॉर्मेशन देने के लिए या नेशनल इशू पे डिस्कस के लिए बुलाया जाता है, तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होती है, जाती है और मिलती है। ठीक, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान पहले 3 पिलर पे खड़ा होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 4 पिलर मिल गए।
सारे पिलर ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन पिलर है, जो मेन थॉट वाली पिलर है, वो ख़त्म होते हो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। इसलिए आपकी अदलिया भी कमज़ोर होती जा रही है, मुकरना भी ख़त्म होती जा रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जर्नलिस्ट ने काटी है, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें काटी है जो कभी वो ज़िया-उल-हक़ के दौर में भी नहीं काटी थी। तो ये चीज़ें हैं, उस मकसद में, उस हिस्से में इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। जब भी पार्लियामेंट कमज़ोर होती है, अगर कोई ये समझता है कि हम स्ट्रांग होंगे, हम स्ट्रांग नहीं हो सकते। फिर किसी हद तक वो अपने हदूद में स्ट्रांग हो सकते हैं, मगर बड़ी दुनिया की लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, आपकी, इस्टेब्लिशमेंट की, अदलिया की, कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। अच्छा शाह साहब, अगर दरमियान में कभी कभार कोई शोशा भी छोड़ देता है, और अक्सर अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब नाकाम हो चुके हैं, तो शायद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, सदारती निज़ाम की तरफ बात चली जाती है, अगर ऐसा हुआ पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी? नहीं हो सकती। पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करना पड़ेगा आपको, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर आपने उसको ख़त्म किया तो फिर अल्लाह रहम करे, जो हमारी जंजीर है वो टूट सकती है। ठीक, अगर इन हाउस चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए तैयार है, नून लीग तो कह रही हमने नहीं बनना, पीपल्स पार्टी क्या कहती है? इसका एक रास्ता है कि ऐसी गवर्नमेंट बन जाए इन हाउस तब्दीली के बाद, जो चले, जो छोटे छोटे इलेक्शन के इश्यूज़ हैं उसको डील करे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए बने और तय करे, उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाए। क्योंकि मेरा बिल्कुल, नून भी सही कहती है, पीपल्स पार्टी भी सही कहती है कि इतना बड़ा वज़न लेके कोई भी हुकूमत करके 1.5 साल की या 2 साल की अवाम में नहीं जा सकती। ठीक, तो मतलब आपकी ये लाइन है जो नून लीग कह रही है कि इन हाउस चेंज आए, ऐसा बंदा है जो कि इलेक्शन की तरफ लेके जाए, और इलेक्शन के बाद एक नए मैंडेट के साथ, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए नए मैंडेट के साथ सब जाए। ठीक, कि ये हालात हैं। शाह साहब, खुर्शीद शाह फार्मूला क्या है? खुर्शीद शाह फार्मूला, आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, और जो आवाम के ख़िलाफ़ लोग पैदा हुए हैं, जिनका मकसद नहीं है, जिनकी जड़ें नहीं है, वो हुक्मरान बन जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। और इस मुल्क के लोगों को, अभी 24 करोड़ का मुल्क है ये, अभी कोई 8-10 करोड़ का नहीं है। यहाँ बड़े बड़े इशू हैं। भाई आपके ये, आप सियासी बात कर रहे हैं ना, असल जो खुर्शीद शाह फार्मूला है, जो जब से आप जैसे ही आप निकलते हैं फार्मूला नहीं है, फासले कम हो जाते हैं। मौलाना साहब जो हैं बिलावल के साथ मिल लेते हैं, शहबाज साहब भी करीब आ जाते हैं। मौलाना साहब से बिलावल साहब का अपना रिश्ता भी है, बाप की वजह से भी, वालदा की वजह से भी, और मौलाना साहब से हमारा भी रिश्ता है, ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। क्योंकि एक बात तो है ना कि अभी इस वक्त असम्बली में हम 2 MNA ऐसे हैं जो, जिनके दादा से भी बात की थी, जो आज से MNA हैं, जिनके बाप से भी हम चले थे, और आज उनके पोतों से भी हम, मैं और नवीद कमर, हम दोनों एक साथ आए थे, और हमें 7वां मरतबा है कंटिन्यू। तो ऐसा रिश्ते में रेस्पेक्ट हमारी है, लोग करते हैं रेस्पेक्ट। तो एक मरतबा मैंने जेल में बैठ के नवीद कमर को कोट उतारते हुए देखा था जोश में, तो मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ा एहसान है कि मैं जेल में हूँ, मैं ऐसे सूरत हाल को फेस नहीं कर सकता जहाँ से मुझे कोट उतार के जाना पड़े। नवीद कमर जैसा संजीदा और सोबर बंदा और शरीफ बंदा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वैसे उनकी बड़ी तबीयत ठीक भी नहीं है, उस जैसा बंदा भी इस हालात में आ गया है, तो क्या हालात होंगे जिस पे नवीद कमर जैसा बंदा भी जज्बात में आ गया। ठीक, शाह साहब टाइम कम रह गया मेरे पास, 2 अहम सवालात रहते हैं, तो रिक्वेस्ट ही होगी अगर ब्रीफ सजा। एक तो आप जेल में तकरीबन 25 महीने रहे, आपसे कोई एक सवाल तक नहीं पूछा गया, कोई एक रेफरेंस नहीं आया, और आपको सारे सियासी कैदी ही कहते हैं, किसने आपको जेल में डलवाया? अभी ये तो मुझे पता नहीं है, सामने नज़र तो हुकूमत आती है। मैं किसी पे बगैर सबूत के ये कह दूं कि फलाने ने मुझे जेल, इस हुकूमत ने मुझे जेल में डाला। क्यों डाला? इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो ही हो सकता है ना, कौन हो सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट तो मुझे नहीं डालेगी जेल में, मगर क्यों डाला, इससे ये तो सवाल। जरदारी साहब को डालते, बिलावल को डलवाते, आपसे क्या मसला था? वो मुझसे क्या मसला था ये भी उनसे पूछे कि भाई क्या मसला था। हाँ, ये बात थी कि मेरी पहले दिन से कोशिश थी कि हम आपस में मिल के चलें, और आपने देखा कि
जब पहले आप रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, शहबाज शरीफ नून लीग में रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, वहाँ से वो जेल गए, यहाँ से आप जेल गए, तो उनका जेल अलग था, मेरा जेल अलग था, तो उनसे कुछ चीज़ें मनवाने की बातें होती होंगी, कुछ बात होगी, मुझसे ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो लेकिन बात अगर हुई भी है, वो बात बनवा तो नहीं सके आप? नहीं बनवा सके, ये बात है, उसकी बदकिस्मती है, मगर ये है कि सियासतदानों को आपस में रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे उनसे अगर बात बन जाती है तो पीपल्स पार्टी को तो नुकसान होगा। ये मुल्क चले, पीपल्स पार्टी को कोई कीमत भी देनी पड़ी हम देंगे। आवाम को रोटी मिले, आवाम को तालीम मिले, आवाम को सेहत मिले, आवाम को अपने हकूक़ मिले, रोज़गार मिले, महंगाई ख़त्म हो, तो पीपल्स पार्टी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अगर मुस्लिम लीग नून ये दे सकती है तो। ठीक, शाह साहब, ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि इन 25 महीनों में आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, रेफरेंस तो कोई नहीं जी, कोई एक सवाल पूछा गया आपसे? मैंने उनको अपने जो रिफंड अपना वो थे, रिफंड हम करते थे, या FBR के रिटर्न थे, या हम इलेक्शन कमीशन में जो अपना देते थे डेटा, वो उनके पास सारी मौजूद थी। उनके पहले तो मुझे पकड़ने के लिए माहौल बनाया, कहा कि 500 अरब उनके पास है। लोग हिल गए, मैं भी हिल गया थोड़ी देर के लिए कि यार ये वाकई तो सच नहीं है, ख्वाब में मैं हूँ या दूसरी दुनिया में हूँ, 500 अरब मेरे पास आ गए। फिर मैंने मजाकन में कहा कि मुझे 1% उसका दे दो, मुझे ही आप 20 साल जेल में डाल दो। ठीक है, 1% बच्चों को तो दे जाऊँ ना, कि भाई बच्चे तो ठीक गुजारे। हमने सियासत इबादत समझ के की है। ठीक, मैंने कभी भी सियासत में ऐसी बात नहीं की है। मुझे मिनिस्ट्री छोड़नी भी पड़ी है, अलग भी होना पड़ा है मिनिस्ट्री से, और छोटी सी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री भी मुझे मिली है ना। मैं पार्टी का इतना एतमाद था कि मुझे एक मरतबा ज़्यादा ही साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझ पर एतमाद किया, मुझे शीट दे दी कि बैठ के अभी वज़रात बांटो, तो मैंने अपने आप को लेबर और मैन पावर दी थी और रिलीजियस अफेयर्स दी थी। तो मुझे सब ने कहा कि भाई ये क्यों? मैंने कहा ये इसलिए कि हम लेबर फेवरेट है और रिलीजियस लोग हैं, हमारा इंटरेस्ट और कुछ नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इस मुल्क में है कि अच्छी सी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट बनाए और अपना फिनांस मिनिस्टर हो, किराए पे ना हो, मजबूरन फिर किराए पे लेने पड़े। अच्छा शाह साहब, आखिर में जाते हुए मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा जो एक वाक़या हुआ जो मुझे भी काफ़ी बॉदर कर रहा है। नाजिम जोखियों का जो मर्डर था, बड़ी बेदर्दी से मारा गया। एक उसमें आपका MPA, उस पर सीधा इल्ज़ाम लगा, फिर उनके भाई पर भी, जाम ब्रदरान जो थे। अब वो तो चल रहा है, लेकिन उनके साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनकी मिसेस जो हैं, आज भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया कि जी ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। पीपल्स पार्टी हम जानते हैं, बिलावल साहब अभी भी ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। जहाँ पे वाक़या होता है वो फ़ौरन ऐसे वाक़यात का नोटिस ले लेते हैं जिस पर लोग बात करते हुए भी डरते हैं। कम से कम पीपल्स पार्टी इतना तो कर सकती है कि उन दोनों भाइयों की मेंबरशिप फ़िलहाल मुअत्तल कर दे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। देखें, आप पता नहीं क्यों अप्रिशिएट नहीं करते। पीपल्स पार्टी अगर बचाने पे आती तो बचा भी सकती थी, मगर पीपल्स पार्टी ने उसको नहीं बचाया। आपने खुद देखा कि वो लाकअप में पड़े थे। उसका बड़ा भाई, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं उसके साथ, बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं, और वो इस किस्म का बंदा भी नहीं, अगर आप देख लेंगे। तफ्तीशी अफसर भी आज चेंज हो गया है, तो बिलावल साहब ने सख्ती के साथ, यहाँ तक सख्ती की कि जाम साहब हमारे इस कल के जॉइंट सेशन में भी नहीं आए। अच्छा, नाराज़ थे, बेल हो गई थी उनकी, वो नाराज़ थे। बिलावल साहब ने कहा कि जो जुर्म करेगा वो अपना हिसाब देगा। देखें, किसी भी मेरा अपनी गलती होगी तो इसमें पार्टी की गलती को आप क्यों बीच में लाते हैं? पार्टी की जो लीडरशिप है उसने कोई रियायत दे दी हो, उसके FIR में नाम डालने से रोका गया हो, या 10 बंदे और डाल दिए हों ख़राब करने के लिए, बिल्कुल फ्री छोड़ा, उनको जेल में डाला। पीपल्स पार्टी को हुकूमत थी, उसको इज्जत के साथ उसको कपड़े पहना के अंदर ले गए जैसे आम आदमी। तो हमने क्या गलत किया? कोई उसको मतलब आप इंश्योर कर रहे हैं कि इंसाफ होगा। ये उनके ट्राइब का मसला है। मैं तो ये भी आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये ट्राइब है, ये बीच में पड़ेगी। जैसे आम लोगों का स्लो होता है, हमारे यहाँ स्लो होते हैं, लोग 100 कत्ल के बाद भी आपस में बैठ जाते हैं, ये भी हो सकता है, मगर पीपल्स पार्टी उसके बीच में नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि बिलावल साहब
बिल्कुल खफा थे। उस खफा का नतीजा ये निकला कि सारे कल मेंबर आए, जाम साहब कल के सेशन में नहीं आए, नाराज थे कि पीपल्स पार्टी ने मेरी मदद नहीं की। सैयद खुर्शीद शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, इस पर फीडबैक के डेफिनेटली हम मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे, मेरी टीम को शाह हाउस से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।